मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने नई मूर्ति की जो वहाँ स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका आज पहला फोटो जारी किया। बहुत खूबसूरत, बहुत भव्य मूर्ति बनी है और अरुण योगीराज की ये मूर्ति है और उस मूर्ति बाल रूप में मूर्ति है, करीबन 2.5 फीट की मूर्ति। और जो मूर्ति का जो घेरा है, यानी जो जिस घेरे में बनाई गई है, उस घेरे में भगवान विष्णु के 14 अवतार हैं और उसमें कल्कि अवतार भी शामिल है। और उसके अलावा उनके उनके अस्त्र शास्त्र है, उनको भी दिखाया गया है। बहुत ही भव्य मूर्ति बनी है। जब पब्लिक के लिए खुलेगी तो तब आप देखेंगे वहाँ पर कितना अच्छा मूर्ति है, कितनी प्यारी मूर्ति है और मन को भाएगी। जैसे कि रामलला के बारे में कहा जाता है कि जब वो बाल रूप थे तो बहुत मोहनी मूर्त के राम जी थे। तो वो सबका लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 23 जनवरी तक। 23 जनवरी के बाद आप दर्शन कर सकते हैं, उससे पहले वहाँ दर्शन नहीं होंगे। तो मित्रों आज जो राम प्रतिमा है, इस प्रतिमा का 121 वैदिक आचार्यों ने अरणि मंथन किया है। आज जो वहाँ हवन शुरू हुआ, अरणि मंथन का मतलब होता है वेद में कि जब लकड़ी को आपस में घिस के जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसे अग्नि मंथन कहते हैं। तो अग्नि मंथन से आज जो राम मंदिर में यज्ञ की शुरुआत हुई है, उस यज्ञ की शुरुआत जो अरणि मंथन से हुई है। और अब ये यज्ञ 22 जनवरी तक चलेगा, यानी अखंड यज्ञ चलता रहेगा। और इस यज्ञ का अपना एक महत्व है। ये वैदिक काल का यज्ञ है और इससे पवित्रता होती है। अगर कोई नेगेटिव जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर जाती हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। तो ये इस तरह से जो अवधपुरी है वो पूरी तरह से सज गई है। और वाकई जब मैं अयोध्या 3 साल पहले गया था तो वो अयोध्या लग नहीं रहा था कि वो अयोध्या आज जैसा अयोध्या बन जाएगा। बड़ा खुला खुला हो गया, सड़कें चौड़ी हो गई हैं और चौराहे बन गए हैं। लता मंगेशकर चौराहा अलग है, एक संगीत का चौराहा वहाँ अलग है। तो एक नए युग का वाकई एक नए युग का वहाँ आरंभ हुआ है और अब अयोध्या देखने लायक बन गई है वाकई। अभी तक तो सिर्फ लोकल लोग ही, आसपास के लोग ही वहाँ जाते थे, लेकिन अब अयोध्या देखने लायक हो गई है और इसमें ज़रूर जाना चाहिए। तो मित्रों आज मेरी जो राम भूमि जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं कामेश्वर चौपाल, उनसे बात हुई। और ये कामेश्वर चौपाल वही हैं जिन्होंने 89 में राम मंदिर की नींव का पहला पत्थर रखा। यानी जब ताला खुला था तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पहला पत्थर कौन लगाएगा। तो उन्होंने तुरंत कामेश्वर चौपाल को आवाज़ दी और उनसे कहा कि आप पहला पत्थर रखिए। तो एक ऐतिहासिक वो इतिहास बना। तो चौपाल ने कहा कि उनका जीवन सफल हो गया है, क्योंकि उन अचानक कैसे उनको चुना गया और उन्होंने जो पत्थर नींव का ईंट रखा वो भगवान ने उनको चुना होगा। तो इसके अलावा मित्रों आज जो है प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के सस्वर वाचन से गुंजायमान अयोध्या हो गई है। और पूरी अयोध्या में, यानी पूरे शहर में, केवल मंदिर परिसर में नहीं पूरे शहर में मंत्रोच्चार हो रहा है। और जो रामकोट मोहल्ला है वहाँ पूरे मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही है। श्री राम दर्शन एवं आए श्रद्धालु मंत्रों को सुनकर आह्लादित हुए हैं और
पीएम की सफलता के लिए अनुष्ठान करने वाले रामादल ट्रस्ट अध्यक्ष प्रभु श्रीराम को उन्होंने नमन किया। और लता मंगेशकर चौराहा जो बना है, जो बड़ी सी एक वीणा है, उस वीणा के आसपास लोग इकट्ठे हुए। आज उस वीणा के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के बैंड ने धुन बजाई और इस बैंड ने जो हनुमान चालीसा है उसकी धुन बजाई। और ये 22 जनवरी को भी राम धुन हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो वो उसने आज बैंड ने वहाँ प्रैक्टिस कर, लोगों ने उसको खूब एंजॉय किया। और आज वहाँ रामलीला भी हो रही है और उस रामलीला में सारे बड़े लोग हैं, जैसे कि रजा मुराद है और रजा मुराद वहाँ दशरथ बने। उसके अलावा जो सांसद हैं रवि किशन शुक्ला, वो लक्ष्मण बने हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग सब वहाँ हैं। और जो तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए गौरव की बात है और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। शंकराचार्य की भूमिका ठीक नहीं है, रजा मुराद ने बोला है कि चूंकि उन्होंने आज रोल किया, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अवसर है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इनकी भूमिका जो शंकराचार्य है, इनको आशीर्वाद देना चाहिए, न कि नाराज होना चाहिए। और सोमनाथ के जल से होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। सोमनाथ से जल लाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र से आई यज्ञ संविधाएं 50 से ज़्यादा देशों की प्रतिनिधि बनेंगे। साक्षी 9 किलोमीटर के दायरे में सज गए हैं। राम नाम के जो प्लेट्स है, स्टॉल है, होटल है, सब सज गए हैं। राम राज्य की शुरुआत हो रही है, ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा। और इसका मित्रों, आज प्रधानमंत्री भावुक भी हुए। आज वो तमिलनाडु में थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज लोगों को घर की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि काश अगर वो उनको भी अगर वो बचपन में ऐसा घर मिलता तो वो भी खुश होते। और वो बड़े भावुक हुए, उनके आंसू भी निकले, गला रूंधा गया और उन्होंने कहा कि मैं तो श्री राम के आदर्शों पर चल रहा हूँ और उसी की तरह हमारे यहाँ शासन भी चल रहा है। और उन्होंने फिर एक कमिट किया कि वो राम राज्य की स्थापना करेंगे, राम राज्य की तरह ही देश का संचालन करेंगे। और आज देश के अनेक राज्यों में छुट्टी हो गई है। उत्तराखंड में आधे दिन की छुट्टी, चंडीगढ़ में आधे दिन की छुट्टी, राजस्थान में भी दोपहर 2 बजे तक छुट्टी, मध्य प्रदेश में हो गई है, गुजरात में हो गई है, त्रिपुरा में हो गई है। तो और लोग भी धीरे धीरे बाकी कर लेंगे क्योंकि उस दिन निश्चित तौर पर लोग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। खाना पानी छोड़ सिर्फ नारियल पानी पर है मोदी जी। तो मोदी जी जो है ये चूँकि 11 दिन के यम अनुष्ठान में है, क्योंकि उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का उनका व्रत रखा है। और खाना पानी उन्होंने छोड़ दिया है, बिस्तर में भी नहीं सोते, वो ज़मीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं और नींबू पानी पी रहे हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी, उन सबको बुलाया है। उसमें चीफ जस्टिस थे, उसमें रंजन गोगोई और S.A. बोबड़े थे। और जो आज के चीफ जस्टिस है जस्टिस चंद्रचूड़, उनको बुलाया गया है। और जस्टिस अब्दुल नज़ीर को बुलाया गया है और अशोक कृष्णन को बुलाया गया है। ये 5 जजों की पीठ थी जिन्होंने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। तो इस तरह मित्रों, पूरा जो माहौल है वो राम में है, तो इसलिए हम भी अपने प्रोग्राम को राम में तक सीमित रखें, मंदिर तक, और बाकी खबरों पर तो हम चर्चा करते रहेंगे। और अगर मुझे सौभाग्य मिला अयोध्या जाने का, तो मैं भी कल अयोध्या जा सकता हूँ, तो फिर वहाँ से आपके लिए लाइव खबरें करूँगा।
तब तक के लिए दोस्तों, मित्रों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।